चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और यहाँ देखिए, आज इन्वर्स का हम लोग यानी इससे पहले वाला 2 क्लास हो चुका है। आज इसका ये 3rd क्लास रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग 3rd क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का यानी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, यानी वहाँ पर क्या था आप लोगों का एक यानी थीटा जो था ना, थीटा आप लोगों का हमेशा पॉजिटिव था। यानी जितना भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए उसमें सारा की सारा क्या था, यानी सारा थीटा क्या था, पॉजिटिव था। आज हम लोग नेगेटिव वाला को देखेंगे और नेगेटिव वाला का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी आप लोग समझिएगा आज, है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसका आज पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और यदि नेगेटिव भी रहेगा तो हम लोग उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आज हम लोग यानी उसका सलूशन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला देखिए, क्या देखिएगा, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, यदि आपके पास यहाँ है साइन माइनस थीटा तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस, यह साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा नंबर में यदि यहाँ पर है कॉस माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस कॉस थीटा, है ना। अभी इसमें बात ये नहीं करेंगे कि यहाँ माइनस है और इसमें माइनस नहीं होगा, है ना। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले अभी समझिए, है ना। कॉन्सेप्ट को पहले समझाने दीजिए, इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। और यहाँ देखिए तीसरा नंबर में आपका रहेगा, यदि यहाँ रहा टेन माइनस थीटा तो इसका हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ओके, कोई चेंज नहीं हो रहा है। और इसके बाद यहाँ देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि 10 हो गया था, अब कॉट होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ओके। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा, है ना। या सेक पहले लिखना चाहिए था या सेक, ये दोनों में से किसी को भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेक माइनस थीटा तो इसका क्या हो जाएगा, सेक माइनस रहेगा तो यहाँ भी आपका सेक पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इस दो यानी यहाँ कितना है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ 2 ऐसा चीज़ है जिसमें देखिएगा एक ये है और एक ये है, दोनों में क्या है माइनस नहीं है, बाद बाकी सबके आगे क्या हो जाता है माइनस आ जाता है। यदि थीटा में माइनस था तो इसके आगे माइनस आ गया, है ना। 10 रहे या कॉट रहे, साइन रहे या फिर कोसेक रहे, लेकिन यहाँ 2 ऐसा चीज़ है जिसमें माइनस नहीं आगे नहीं आता है ना। एक हो गया सेक और एक हो गया कॉस, कॉस के आगे भी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यही वाला फार्मूला हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा कैसे, देखिए आज हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों का लिखा रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। अब क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि यह क्वेश्चन रहा तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन इनवर्स और यहाँ देखिए -1/2। तो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में जो डिस्कस किए थे ना हम लोग, यानी तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ माइनस नहीं होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ जितना भी हम लोग डिस्कस किए थे सारा की सारा पॉजिटिव है। तो आज नेगेटिव वाला को देखिए, नेगेटिव वाला क्या होगा। तो सबसे पहले फिर वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, इसका यहाँ लिखेंगे द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स इज, यहाँ साइन है ना तो इसीलिए हम लोग लिखे साइन इनवर्स इज। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है आप लोगों को बता चुके हैं, ये होता है -π/2 से आपका +π/2 तक और ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट और इसके बाद क्या है साइन इनवर्स, ये देखिए -1/2 इक्वल्स टू आप मानिएगा थीटा, ओके, ये चीज़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन को राइट तरफ ले जाइए, -1/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यह माइनस है राइट तरफ ले जाइए तो 1/2 इक्वल्स टू माइनस और ये देखिए साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ यूज कैसे होने वाला है, ये देखिए हम लोगों का ये चीज़ आ गया, है ना। यदि माइनस साइन थीटा आ गया तो माइनस साइन थीटा को हम लोग ये इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा माइनस थीटा, है ना।
अब बताइए यहाँ साइन है और इधर क्या है, कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लोग ये सोचेंगे यदि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री यानी π/6 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा इधर साइन और ये हो जाएगा माइनस थीटा और ये हो जाएगा क्या यहाँ तो π/6 है तो साइन साइन कैंसल तो ये हो जाएगा π/6 और इक्वल्स टू माइनस थीटा। अब देखिएगा थीटा इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा क्या माइनस π/6। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या था यानी इसका रेंज जो है ना, रेंज है वो क्या है यानी -π/2 से लेकर आपका +π/2। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं -30 डिग्री भी तो होगा, है ना। अगर सपोज कि इधर 0 है तो इधर नेगेटिव वाला होगा, इधर पॉजिटिव वाला होगा, है ना। तो इसीलिए देखिएगा ये क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा किस पे, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ देखिए ये बिलोंग करेगा कि -π/2 से लेकर +π/2 में ये बिलोंग करता है ना। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स -1/2 इज, इसका कितना हो जाएगा -π/6। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि माइनस वाला आप लोग समझ गए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला आप लोग बना लीजिएगा, साइन में माइनस रहेगा तो बन जाएगा। यहाँ देखिएगा 10 में हम लोग यानी क्या करेंगे 10 यानी सेकंड क्वेश्चन होगा ना, दूसरा क्वेश्चन। तो यदि रहेगा आपका 10 इनवर्स -1/√3। चलिए अब इसका क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या होगा बताइए। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका 10 इनवर्स इज, 10 इनवर्स का क्या होता है, यहाँ देखिएगा ओपन ब्रैकेट होता है और -π/2 और ये +π/2 के बीच में होता है, इन बिटवीन, है ना। ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है यानी इन बिटवीन होगा, है ना। वो दोनों को छोड़ के लेकिन उसके बीच का जो भी आएगा वो सारा की सारा क्या होगा यानी बिलोंग करेगा इस पे। अब इसके बाद लिखेंगे लेट, यहाँ हो जाएगा आपका 10 इनवर्स -1/√3 और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका थीटा। अब यहाँ 10 को राइट तरफ ले जाइए तो -1/√3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। अब ये नेगेटिव को किधर ले जाएंगे, नेगेटिव को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, है ना, 1/√3 और इसको लिखेंगे ये हो जाएगा -tan थीटा। यहाँ देखिएगा 10, इधर भी 10 है ना, तो 10 में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 10 π/6 और इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस अंदर कर दीजिए क्योंकि 10 का भी ये देखिए माइनस, क्योंकि इसका भी ये माइनस आगे आता है। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ में माइनस आगे नहीं आता है, वो है आपका कॉस और कोसेक, है ना। कॉस और कोसेक नहीं, सॉरी सेक, कॉस और सेक। अब यहाँ देखिए ये 10 कैंसल तो हो जाएगा आपका यानी π/6 इक्वल्स टू माइनस थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू आपका -π/6। ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, ओपन ब्रैकेट π/2 कोमा ये π/2, है ना, पॉजिटिव तक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए ये 10 का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 10 का हो जाएगा, कॉट का भी आप लोग बना लीजिएगा। कहने का मतलब जिसका माइनस बाहर आता है वो तो आप बना लीजिएगा इस दोनों के सेम प्रोसेस से। अब हम लोग देखेंगे कॉस और सेक का। तो कॉस और सेक का क्या मैटर है इसको समझिए। अब क्वेश्चन नंबर ये 3 होगा। सपोज कीजिए यहाँ लिखा रहेगा कॉस इनवर्स, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से, -1/√2। चलिए ठीक है ना, कॉस में माइनस नहीं ना आता है, यानी कॉस और सेक एक ही जैसा बनेगा, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका जी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या होता है इसका होता है आपका 0 से लेकर पाई। इसमें देखिए नेगेटिव है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यानी 0 और पाई के बीच में आपको क्या करना है, वैल्यू आपको देखना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट, है ना,
क्या लिखेंगे, लेट, और ये हो जाएगा आपका कि कॉस इन्वर्स और -1/√2 इक्वल्स टू थीटा मानेंगे। अब ये कॉस को राइट तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/√2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कॉस माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, है ना, यहाँ देखिए राइट तरफ माइनस को लेंगे, ये 2 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस और कॉस थीटा। ठीक है, एक काम कीजिए, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इधर हटाएंगे, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस लिखते हैं तो क्या होगा देखिए, या फिर आप यह कह सकते हैं 1/√2 रहने दीजिए और ये माइनस है, पहले इससे निपट लेते हैं। यानी यहाँ देखिएगा एक चीज़, यदि माइनस यहाँ कॉस थीटा है तो इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं, याद है ना, क्योंकि अगर इस तरह फार्मूला लिखे थे तो ये हम लोगों का पॉजिटिव आया था, कौन, कॉस और सेक। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस माइनस में बाकी जो जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए ना, साइन टेन को हम लोग सॉल्व किए जैसे, या फिर कॉसेक व्हाटएवर जो भी रहे, तो उसके जैसे ये कॉस और सेक जो है ना वो नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनेगा देखिए, क्योंकि उसका एक रीज़न तो ये हो गया, यदि कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग यहाँ ये लिखते हैं तो इतना इक्वल्स टू ये होता है, क्योंकि और बाकी में क्या होता था, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कि साइन, है ना, और ये हो जाएगा माइनस थीटा, ये होता था। लेकिन कॉस में माइनस आता ही नहीं है ना, तो उसके लिए क्यों नहीं आता है देखिए, हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यदि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका यानी प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके ट्रिगोनोमेट्री वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए ये होता है आपका 0 डिग्री और ये होता है आपका π/2 और ये होता है पाई और ये होता है आपका 3π/2, है ना, 270 डिग्री। और ये कैसा मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में ऐसे मूव करता है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिएगा ये पाई है ना, तो यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है आपका साइन थीटा और यहाँ पर होता है आपका कोसेक थीटा, है ना, और यहाँ होता है आपका टेन थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यहाँ होता है कॉस और सेक और यहाँ पर होता है आपका क्या, यानी ऑल आर पॉजिटिव। लेकिन बात ये है कि आपका ये फंक्शन जो है, ये कॉस है ना, कॉस भी चेंज नहीं होना चाहिए और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ देखिएगा ये माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ रहने दीजिए और देखिएगा कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस में यहाँ लिखेंगे कॉस ये 45, तो ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस को इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये कॉस π/, ये हो जाएगा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट में ये चला जाएगा, तो ये हम लोगों का सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉस की π-π/4 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि कॉस और ये हो जाएगा π-θ इक्वल्स टू आपका माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर आपका माइनस कॉस थीटा है तो इसको आप इस कंडीशन में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका माइनस लेफ्ट के तरफ में है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। अब देखिएगा दोनों साइड का कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका π-π/4, ओके, और इक्वल्स टू इधर थीटा, देयरफॉर तो ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 4π - π यानी हो जाएगा 3π/4 और 3π/4 कितना डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ 3π/4 कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप एक समझ लीजिए ना कि 3 मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो यानी 45 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, है ना। और देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 90 यानी 135। तो 135 जो हो रहा है ये आपका बिलोंग करेगा कहाँ पर, यानी ये 0, है ना, क्योंकि 0, मतलब हो गया यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में। तो 0 और 180 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं आपका 135 डिग्री भी तो आएगा, यानी 135 डिग्री भी तो आएगा। तो इसलिए क्या कर रहा है ये जो है ना, ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 0 और π/2 के बीच में। और ये देखिए पॉजिटिव भी हो गया, बात समझे। ये देखिए कॉस वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी के जैसा नहीं बनता है, ठीक है, कॉस वाला और सेक वाला। तो इसको भी उतार लीजिए तो आप लोग। चलिए कॉस वाला और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यदि यहाँ पर रहा कि कॉस इनवर्स -1/2 डिग्री, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस, फिर वही लैंग्वेज, वी नो दैट, ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि द रेंज ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या होगा 0, पाई, यही होता है इसका रेंज। इसके बाद हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये हो जाएगा आपका कॉस क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को बाहर में रहने दीजिए और कॉस यहाँ लिखेंगे π/3, यानी कॉस π/3 और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब बताइए ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि देखिए यानी ये माइनस बाहर में है ना। अब बताइए कॉस π/3 को हम लोग अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2, और ये माइनस बाहर में है तो ये -1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट में। लेकिन ये कॉस और ये कॉस कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब इस माइनस को हम लोगों को किसी तरह से हटाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे इसको एलिमिनेटिंग करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर यही कोऑर्डिनेट वाला बात करते हैं। कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कॉस यहाँ भी नेगेटिव होता है सेकंड में, और यहाँ भी नेगेटिव होता है। ओके कॉस यहाँ भी नेगेटिव होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ भी कॉस नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ तो 3π/2 होता है ना। 3π/2 अगर इस कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो अगर इस कोऑर्डिनेट में माइनस करते हैं, है ना, अगर कॉस जो है ना, ध्यान दीजिएगा कि कॉस π - थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। चलिए एक ये हो गया, और कि कॉस π + थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका यानी माइनस कॉस थीटा। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम लोग प्लस वाला को क्यों नहीं लेते हैं, हम लोग माइनस वाला को क्यों लेते हैं, है ना। तो देखिए इसका रीज़न है, क्या रीज़न है अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस ये हो जाएगा π/3, है ना, क्या हो जाएगा π/3 और इक्वल्स टू इधर कॉस थीटा। ओके, कॉस कॉस कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका कितना LCM 3 और ये 3π - π यानी ये हो जाएगा 2π और इक्वल्स टू थीटा। तो बताइए 2π मतलब कितना, 2π मतलब यानी π/3 कितना डिग्री हो गया 60, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है ना, यानी 180 के, है ना, 180 के इन बिटवीन है। तो हम लोग कहीं ना कहीं थीटा हम लोगों को मिलेगा कितना कि 2π/3, और ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, ये बिलोंग करेगा हम लोगों को 0, ये हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, अब देखिए बात है कि हम लोग प्लस वाला को क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा, अगर हम यहाँ प्लस लेते है ना, ये जो है ना ये माइनस है, अगर पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है ना ये होगा। अगर हम प्लस लिखेंगे तो भी इसका रिजल्ट ये होगा। तो हम लोग प्लस वाला को क्यों नहीं लिखे, देखिए बात समझिए। यहाँ क्या है पाई, ये लिखेंगे पाई और प्लस इधर क्या है π/3, तो ये हो जाएगा आपका π/3, एलसीएम लेंगे 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 3π + पाई, और ये हो जाएगा आपका 4π और 4π/3। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, π/3 मीन्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 240 डिग्री, है ना, 240 डिग्री होगा। लेकिन हम लोगों का रेंज क्या है, हम लोगों का रेंज है कि 0 से लेकर 180 तक, है ना। अगर आप लोगों को ये सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, यानी इसका जो वैल्यू है, यानी इसका जो भी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 और 180 के बीच का वैल्यू आएगा। लेकिन ये तो बियॉन्ड चला जाता है ना कि 240 डिग्री क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा बियॉन्ड चला जाएगा। तो हम लोगों का रेंज से बाहर हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग प्लस वाला को नहीं लेते हैं, है ना। तो हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच के रहता है, वो क्या है, हम लोगों के पास माइनस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताए ना ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा यहाँ हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या, लास्ट में यहाँ लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, यहाँ देखिएगा कॉस इनवर्स, तो फिर वही लैंग्वेज लिखिएगा कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा -1/2 इज कितना, देखिए ये आ गया आपका 2π/3। दिस इज द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में आएगा। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि और आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए और किस तरह से आप लोगों को यानी कंटेंट देने से आप लोगों का यानी और ज़्यादा से ज़्यादा यानी बेनिफिट मिल सके आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।